जय हिंद दोस्तों, मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आप सबका खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम के जरिए आज हम आपको बताएंगे किस तरह टेंडर्स को हासिल किया जाता है, किस तरह ऑक्शन में जो है बिडिंग की जाती है और टेंडर्स और ऑक्शन के माध्यम के जरिए किस तरह स्क्रैप्स को हासिल किया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम के जरिए हम ये भी आपको बताएंगे कि अगर आप बेरोजगार हैं और आप निवेश नहीं कर सकते हैं स्क्रैप बिजनेस में, पर आप पैसे कमाना चाहते हैं और आपको अपने दिमाग पे और अपनी जुबान पे पूरा भरोसा है, तो ये वीडियो को अंत तक देखें। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बगैर किसी निवेश के ऑक्शन के जरिए आप किस तरह पैसे कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको एक बार एमएस ट्रेडर्स के संस्थापक खान साहब का गोल और लक्ष्य याद दिला दूं कि अगर देश से बेरोजगारी को है भगाना तो उद्योग को दिल से अपनाना। तो चलिए उद्योग करें, चलिए बिजनेस करें। अगर आप में कई व्यक्ति नए हैं जिन्हें ये नहीं पता कि टेंडर्स कैसे हासिल किया जाए स्क्रैप का, या ऑक्शन में कैसे भाग लिया जाए और बिडिंग की जाए स्क्रैप की, तो चलिए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले अपने इलाके के लोकल प्रसिद्ध न्यूज़पेपर पर ध्यान देना होगा। 3 जगह ज्यादातर आपको टेंडर्स और ऑक्शन की खबर मिलती है। पहले आपके एरिया के लोकल प्रसिद्ध न्यूज़पेपर में, दूसरे आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे, खास तौर पे अगर वो गवर्नमेंट रिलेटेड स्क्रैप हो यानी कि सरकारी स्क्रैप हो तो आपको गवर्नमेंट के वेबसाइट पे मिल जाएंगे या फिर प्रेस ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे मिल जाएंगे। और तीसरी चीज जिसके माध्यम के जरिए आपको स्क्रैप की जानकारी मिलेगी वो ये कि स्क्रैप के व्यापारियों के सर्कल में जुड़ के, इनका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं होता है, पर ये एक दूसरे से आप कम्युनिकेट करके इस जानकारी को हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं टेंडर और ऑक्शन में क्या फर्क होता है। देखिए, टेंडर को एक तरह का प्रस्ताव माना जाता है जहां पे आप अपने कोटेशन को जो है फिल करते हो और उसके बाद कोटेशन सबमिट करते हो, और उस वक्त पे कंपनी के पास जब बहुत से कोटेशन जमा हो जाते हैं उस पर्टिकुलर स्क्रैप से रिलेटेड, तो वो बोर्ड मेंबर्स के सामने एक बोर्ड मीटिंग ली जाती है और उसमें जिसका कोटेशन फाइनलाइज हो जाता है उसको स्क्रैप इशू कर दिया जाता है, सेल ऑर्डर। और ऑक्शन में इसका पूरा उल्टा होता है। ऑक्शन में आपको बिडिंग करनी होती है। आपने अक्सर मूवीज में, थिएटर्स में देखा होगा कि किसी चीज की नीलामी नीलाव होता है तो वहां पे बिडिंग होती है 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए, इस तरह की बिडिंग होती है। इसको बोलते हैं ऑक्शन, जिसको नीलामी भी कहा जाता है। तो चलिए एक एक विषय से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टेंडर की। टेंडर की जानकारी जैसे ही आपको आपके लोकल न्यूज़पेपर से मिलती है या आपको कंपनी के इंटरनल सोर्स से मिलती है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप कोटेशन तैयार करेंगे और कोटेशन कोट करेंगे। पर इस बात का आप ख्याल रखें, आप हाईएस्ट रेट कोट बिल्कुल ना करें। उसकी वजह यह है, जिस तरह आज स्क्रैप डीलर्स में भी इल्ला माशाअल्लाह ईमानदार व्यापारियों की तादाद कम है, उसी तरह कंपनी में भी ईमानदार डिसीजन मेकर्स की तादाद इल्ला माशाअल्लाह कम है। तो इसी के लिए आपको जो है बेस्ट रेट कोट नहीं करना है। आप क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे उस पर्टिकुलर प्लास्टिक प्रोडक्ट का, प्लास्टिक स्क्रैप का बेस्ट रेट है 27 रुपए, 27 रुपीज केजी, तो आप 24 रुपीज 50 पैसा या 25 रुपीज पर केजी ही कोट करेंगे। इसकी वजह यह है कि जब उनके पास कोटेशन की एक संख्या पहुंच जाती है तो बोर्ड मेंबर्स के सामने जब कोटेशन खोलते हैं और जब ये देखते हैं कि जो बेस्ट 3 से 5 कोटेशन जो बेस्ट कंपिटिटिव रेट ऑफर कर रहे हैं उनसे और रेट निकलवाने के लिए ये नेगोशिएट करते हैं। मिसाल के तौर पे, हेलो एमएस ट्रेडर्स के खान साहब बात करें। हाँ सर, मैं खान साहब बात कर रहा हूं, बोलिए। खान साहब देखिए, आपका कोटेशन हमारे पास आया था और आपकी कोटेशन हमने शॉर्टलिस्ट किया, पर हमने ये देखा है, और ये रिबर्टल्स इस तरह का वापरते हैं। देखिए किस तरह का रिबर्टल्स, 3 से 4 तरह के रिबर्टल्स बड़े कॉमन होते हैं। देखिए, आपकी जो पुरानी सर्विस थी, जो आप हमारे साथ बिजनेस कर रहे थे, तो आपकी सर्विस हमारे कंपनी को पसंद आई है, इसी के बेसिस पे हम आपको पहला प्रावधान दे रहे हैं। या तो ये एक रिबर्टल होगा, या तो दूसरा, हमने आपका बैकग्राउंड चेक कराया है और हमें आप बड़े ईमानदार और ट्रस्टवर्दी लगे, इसके लिए हम जो है आपको मौका दे रहे हैं इस बिडिंग में जो है अपना योगदान साबित करने के लिए। ये दूसरा रिबर्टल हो सकता है। और तीसरा रिबर्टल ये होगा कि आपके साथ, आपके बारे में हमारे अन्य सूत्रों से जानकारी मिली है कि आप व्यवहार में बहुत अच्छे और आप बेस्ट से बेस्ट रेट कोट करते हैं, इसके लिए जो है हम आपको ये संधि दे रहे हैं। तो ऐसा इस तरह का रिबर्टल वापरते हैं। तो मैं फटाक से बोलूंगा,
हाँ हाँ सर, हम आपके साथ पहले भी काम कर चुके हैं। पिछला टेंडर आपने हमको ही कोट किया था, तो इसी कारण मैं अपनी तरफ से 25 पैसा बढ़ा रहा हूँ। नहीं, 25 पैसा तो सामने वाला भी बढ़ाया है, तो 25 पैसे सामने वाला बढ़ाया तो आप कम से कम 1 रुपया तो बढ़ाइए। तो मैं 1 रुपया नहीं 50 पैसे पे आऊंगा। फिर 2 दिन बाद मैं सेल ऑर्डर का इंतजार करूंगा कि हाँ टेंडर पास हो रहा है, पास हो रहा है। फिर वापस मुझे कॉल आएगा, फिर नेगोशिएट होगा। तो ऐसा मिनिमम 1 से मैक्सिमम 3 बार तक नेगोशिएशन होता है। तो इसी के लिए आप अपने पास जो एक ब्रह्मास्त्र होता है उसे बचा के रखिएगा, क्योंकि ये ब्रह्मास्त्र आपको आखिरी में काम आएगा। तो ये आपके लिए टिप्स और ट्रिक्स था टेंडर से रिलेटेड। अब कई स्क्रैप व्यापारी ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही प्रेशियस एंटीक गिफ्ट्स जो है डिसीजन मेकर्स को गिफ्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे एक लग्जरी वॉच या फिर कार या फिर बाइक या फिर कैश या किसी भी तरह का लग्जरी आइटम गिफ्ट किया जाता है 2 ही जनों को। पहला उसे गिफ्ट किया जाता है जो कोटेशन कलेक्ट करता है। अगर आप फिजिकल कोटेशन भेज रहे हो तो ईमेल भेज रहे हो तो ये ईमेल तो सबके लिए एक्सेसिबल होता है, पर अगर आप फिजिकल कोटेशन आपसे मंगाया जा रहा है तो देयर आर चांसेस कि इस तरह सेटिंग हो सकती है। आप उस कोटेशन शॉर्टलिस्ट करने वाले को या उस कोटेशन को जो है कंसीव करने वाले को आप जो है ब्राइब कर सकते हो और उसे ये कह सकते हो कि बाकी के कोटेशन शो ही मत करना। तो ऐसे आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। या फिर जो डिसीजन मेकर होता है जो कोटेशन को ओपन करके फाइनल करता है कि किसका कोटेशन सबमिट हो पाएगा, उसको आप ब्राइब कर सकते हो, क्योंकि वो जिससे बात करेगा वो उसके बारे में यही बोलेगा कि सामने वाले ने रेट कम ऑफर किया है और ऐसे में आपका टेंडर पास हो जाएगा। तो ये एक तरीका भी होता है। बहरहाल ये तरीका मैं यही कहूंगा कि आप ये तरीका ना वापरें। आपकी जानकारी के लिए एमएस ट्रेडर्स ने ये आपको बताया है, क्योंकि इस तरह भी दुनिया में काम होते हैं, पर आप ना करें। क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से जो आपके रिस्क में आपकी कमाई में बरकत होगी ना, उस कमाई की बात अलग होगी, और जो आपके तकदीर में लिखा होगा वो आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो इस बात का आप ख्याल रखें। अब आते हैं ऑक्शन पे। ऑक्शन में आपको अगेन ये जानकारी आपको लोकल न्यूज़पेपर से, वेबसाइट से या फिर लोकल कम्युनिटी से, स्क्रैप डीलर्स की लोकल कम्युनिटी से आपको मालूम पड़ेगी। और जैसे आपको मालूम पड़ जाती है, जिस डेट को और जिस वक्त को ऑक्शन तय किया गया है उस वक्त से 1.5 घंटे पहले आप उस वेन्यू पे जो है पहुंच जाए, क्योंकि असली खेल तो जिस डेट पे जिस टाइम पे ऑक्शन शुरू होने वाला है उससे 1.5-2 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। अब आपको मैं बताऊं कि यहां पे आपसे कंपनियां सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकती है। ये डिपेंड करता है टोटल स्क्रैप की वैल्यू पे, उस हिसाब से ही आपसे डिपॉजिट लेंगे, चाहे वो 10,000 ले, 25,000 ले, 50,000 ले या 1 लाख रुपए ले। ये आप के स्क्रैप वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। टोटल स्क्रैप कंपनी के पास क्या है और कंपनी ने उसका टेंटेटिव वैल्यू क्या लगाया, उसके बेसिस पे वो जो है आपसे ऑक्शन के वक्त पे डिपॉजिट लेंगे। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है एक बार जब आप ऑक्शन में बैठते हो। और हाँ, दूसरी वजह यह भी होती है कि कंपनी अक्सर डिपॉजिट इसके लिए लेती है ताकि जेन्युइन लोग ही ऑक्शन में बिडिंग कर सके, वरना क्या होगा, वरना बहुत से लोग एक तरह से क्राउड गैदर हो जाएगा और बहुत से लोग बिडिंग करेंगे और इसमें ऑथेंटिसिटी मालूम नहीं पड़ेगी। और अगर किसी फेक बिडर ने बिड कर दी तो इसके कारण जो है इन्हें वापस से जो है ऑक्शन कराना होगा, इसमें खर्चा बढ़ेगा। इसी के लिए डिपॉजिट कंपनी तय करती है। अब आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आप ऑक्शन करने जा रहे हो तो आप इन हैक्स, इन टिप्स और ट्रिक्स का वापर कर सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर 10,000 रुपए डिपॉजिट है और आपके एरिया के आसपास की कंपनी है तो आप अपने भरोसेमंद 20 लोगों को जमा करें और वो 20 लोगों को 10-10 हजार रुपए दे, जिसकी कुल राशि हो जाती है 2 लाख रुपए, और ये लेके आप पहुंच जाए जहां पे ऑक्शन वेन्यू है, वहां पे आप ऑक्शन के बिडिंग के लिए बैठ जाए। अब ये आपके अपने बंदे होंगे तो ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में जो है बिडिंग बढ़ाएंगे और फाइनली बाजी आप मार जाएंगे। तो इससे आपका फायदा हो सकता है। पर यह टिक और ट्रिप ज्यादा जगह पे काम नहीं आती है, बस उन्हीं जगहों पे काम आती है जहां पे दूर से, बाहर से, खास तौर पे आउट स्टेशन से बिडर्स ना आ रहे हो, तो वहां पे ये ट्रिक काम कर जाएगी। सेकंड ट्रिप आप ये वापर सकते हैं, और खास तौर पे मैं उन व्यक्तियों को बोलना चाहता हूं जो क्विकली पैसे कमाना चाहते हैं और जो बेरोजगार है, उनके लिए ट्रिप और ट्रिक है। आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जेस्टर पोस्टर को व्यापारी जैसा बनाएं, अपने अटायर को व्यापारी जैसा बनाएं, आप एकदम लेजिटिमेट लगे, एकदम हाई फाई कपड़े पहने, एकदम पॉश अपने आप को दिखाए, और इस तरह जो है आप वेन्यू टाइमिंग से 1.5-2 घंटे पहले पहुंचे, तो ताकि जो सीरियसली, क्योंकि अक्सर व्यापारी डरे होते हैं इस बात को लेके
कि यार ये ऑप्शन कहीं दूसरे के हाथ में ना चला जाए, ये ऑप्शन मेरे लिए बड़ा जरूरी है। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में लोग एक दूसरे से मांडोली करते हैं, ऐसे में एक दूसरे से लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो ऐसे में स्क्रैप के व्यापारी आपको भी अप्रोच करेंगे और आपको भी इनसे घुल मिलना होगा। तो जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो आपको ये बोलेंगे कि भाई आप क्या लेने आए हो, तो आप बताइए मैं सारे स्क्रैप लेने आया हूं। तो उसमें ये व्यापारी अपफ्रंटली आपको बोलेगा कि देखो भाई साहब, मेरे को ये स्क्रैप की जरूरत है, मुझे ये स्क्रैप लेने दो, बदले में मैं आपका कुछ ख्याल रखूंगा या मैं आप में बिडिंग नहीं करूंगा। तो ऐसे में आप बोलिए कि भाई तू मेरे में भी बिडिंग कर, जिसका बेहतर होगा वो ले लेगा। तो ऐसे में मांडोली होती है कि भाई यार 5,000 ले लो, 10,000 ले लो, जो है आप बिड मत करो, मैं आपको पैसे देता हूं ना 5,000 रुपए, 10,000 रुपए। अगर आपको 1 से 1.5 घंटे की बिडिंग में अगर 10 से 15,000 रुपए मिल जाता है, मिनिमम 5,000 रुपए मिल जाता है, तो किसके बाप का, सोचिएगा। और आपका डिपॉजिट तो जब्त नहीं होने वाला है, क्योंकि आप बिडिंग कर ही नहीं रहे हो ना। तो इस बात का ख्याल रखें। पर इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आपको यह भी करना होगा कि जब बिडिंग शुरू होती है, मिसाल के तौर पे एक बंदे ने बिडिंग स्टार्ट हो रही है 10 रुपए से, और एक बंदे ने कोट किया 11 रुपए, दूसरे ने हाथ उठाया 12 रुपए, तीसरे ने हाथ उठाया 13 रुपए, तो आप फटाक से 13 रुपए 25 पैसा बोल दीजिए। इससे क्या होगा, जिसने आपको कमिट किया है पैसा देने का, वो आपको सीरियसली लेगा, और उसके चेहरे पे बिडिंग करने के बाद नजर घुमाइएगा, वो ऑटोमेटिकली आपको जो है इशारा करेगा कि प्लीज बिड मत करो। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, ऐसे में आप उसको जता देते हो कि अगर तूने मेरे को पैसे नहीं दिए तो मैं जो है ये माल उठा लूंगा। तो ऐसे में आपके पैसे आने की कॉन्फर्मेशन आपको मिल जाती है। तो इस तरह जो है आप डील को कॉन्फर्म कर सकते हो। अब आते हैं व्यापारी लोगों के लिए जो ऑक्शन में बिड करना चाहते हैं। उनके लिए मैंने पहला तरीका तो बता दिया कि वो एक साथ 10-20 लोगों को लेके चले जाएं, उनका डिपॉजिट भर दे और अपनी मोनोपोली चला लें। अब दूसरा तरीका ये होता है कि जब आप वेन्यू के टाइमिंग से 1.5 घंटे 2 घंटे पहले पहुंचते हो, तो वहां पे व्यापारियों से आप मांडोली करो। मिसाल के तौर पे राम, लक्ष्मण और भरत, ये 3 व्यापारी है। अब राम पीपी का प्लास्टिक लेना चाहता है, लक्ष्मण पेट बॉटल का प्लास्टिक लेना चाहता है, और जो है भरत ये एलडीपी का प्लास्टिक लेना चाहता है। तो अब आपस में समझौता हो जाता है कि भाई साहब देखो, मैं आपके स्क्रैप में बिडिंग नहीं करूंगा और आपके स्क्रैप में रेट नहीं बढ़ाऊंगा, आप मेरे स्क्रैप में रेट मत बढ़ाओ, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग बैठने से आपके ज्यादा से ज्यादा चांसेस होते हैं ऑक्शन में स्क्रैप को बिड करने के लिए और हासिल करने के लिए। पर जो दूसरा तरीका, आप ये भी एक दूसरा सिनारियो मैं आपके सामने रखता हूं, और दूसरा सिनारियो इस तरह है कि अगर मिसाल के तौर पे राम और श्याम ये 2 व्यापारी और दोनों एक ही पर्टिकुलर टाइप के स्क्रैप के लिए बिडिंग कर रहे हैं, तो अब ये कॉम्प्रोमाइज कैसे करेंगे। तो कॉम्प्रोमाइज करने का तरीका होता है कि राम श्याम को बोलेगा कि श्याम तू बिडिंग मत कर, बदले में मैं किलो पे 2 रुपया दे दूंगा, किलो पे 2 रुपए मेरे से ले ले, इस स्क्रैप की जितनी क्वांटिटी उसका किलो पे 2 रुपए ले ले, अगर 10 टन निकलता तो 20,000 रुपए तेरा खड़ा, बेगर इन्वेस्ट किए तो 20,000 रुपए कमा लेगा। पर अगर तू मेरे टाइम पे रेट बढ़ाएगा और मैं भी स्क्रैप लेने के लिए रेट बढ़ाऊंगा, तो इसमें फायदा कंपनी वालों का होगा। और ऐसे में क्या होगा, कंपनी वाले समझो अगर उनकी बिडिंग स्टार्ट 20 रुपए से हो रही है और मैं 21 दे रहा हूं, तू 22 दे रहा, मैं 23 दे रहा, ऐसे से करते करते 30 रुपए तक रेट पहुंच गया, तो उतना ही हमारा मुनाफा कम होगा और दोनों में से सिर्फ एक ही वो स्क्रैप को ले पाएगा, पर मुनाफा ज्यादा नहीं ले पाएगा। तो इससे बेहतर है या तो तू एडजस्ट कर या तो मैं एडजस्ट करता हूं। अगर तू एडजस्ट करता है तो 2 रुपए किलो पे मैं तेरे को देता हूं, और या तो मैं एडजस्ट करता हूं तो किलो पे 2 रुपया तू मुझे दे। इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिठाई जाती है और इस तरह की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जो है एक दूसरे का काम किया जाता है। क्योंकि स्क्रैप डीलर में एक चीज को लेके बड़ी बातें आम है, और वो एक चीज ये है कि हम हमारे स्क्रैप के व्यापारी में किसी का फायदा हो ना हो, कंपनी जिससे हम स्क्रैप खरीद रहे हैं उसका अधिकतर फायदा नहीं होना चाहिए, उससे कम से कम में हमें मांडोली करना है, सेटअप करना है। तो ये है ऑक्शन का तरीका। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अगर आप ऑक्शन में पहली बार फर्स्ट टाइम आप जो है एनरोल करने जा रहे हो या टेंडर पहली बार आप लेने जा रहे हो, तो आप हमेशा, अगर आपसे ऑक्शन में सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जा रहा है, तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब जमा करते हैं तो लेटर हेड में ये बात को मेंशन करें कि भैया मुझे ये सिक्योरिटी डिपॉजिट मेरे पर्टिकुलर सेविंग अकाउंट में चाहिए या मुझे कैश के माध्यम ही चाहिए। ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आप में कई ऐसे व्यापारी होंगे जिनका खुद का करंट का अकाउंट नहीं होगा, और ऐसे में आप अगर अपने कंपनी के नाम से
ऑक्शन में बिडिंग करते हो और ऑक्शन जब खत्म हो जाता है और आपको जब पैसे वापस लेने होते हैं, तो ऐसे में कंपनी ये बोलती है कि हम आपको चेक बना के देंगे और वो चेक आपके कंपनी के नाम से बनेगा और आपके पास कंपनी का तो अकाउंट है नहीं, तो उतने देर आपका पैसा रुक सकता है। तो इस बात का भी आपको ख्याल रखना है। तो अगर आपके पास कैश अवेलेबल है, आपने कैश जमा किया है, तो पैसे जमा करते वक्त या साफ तौर पे इन्फॉर्म कर दें कि मैं बदले में कैश ही लूंगा, मुझे चेक या अकाउंट ट्रांसफर के जरिए पैसे नहीं चाहिए। तो इससे जो है आपका काम बहुत आसान तरीके से हो जाता है। आजकल इंटरनेट बिडिंग भी हो रही है। ये इंटरनेट बिडिंग जो होती है, कंपनी के उस वेबसाइट और पोर्टल पे आप लॉगिन करके जो है बिड कर सकते हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट भरने के बाद आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा और वहां से आपको बिडिंग करनी है। तो वहां पे आपका स्किल्स बहुत मैटर करता है, क्योंकि वहां पे जो स्किल होता है, वहां पे बिडिंग के लिए आप किसी को सेटिंग कर नहीं सकते, क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है। तो ऐसे में आप ये कर सकते हो, ऐसे में आप दिमाग इस तरह वापर कर सकते हो कि आप मल्टीपल लोगों को पोर्टल्स के माध्यम के जरिए डिपॉजिट भरते हुए लॉगिन कराएं और ये देखें कि आपको कौन सा स्क्रैप चाहिए और सामने वाला कौन सा स्क्रैप ले रहा है। तो आप सामने वाले के स्क्रैप में जो है दर ना बढ़ाएं। इससे ये होगा कि सामने वाला ये रेस्ट एश्योर होगा कि भैया ये मेरे टाइम पे बढ़ा रहा नहीं है, मुझे इसके टाइम पे भी बढ़ाना नहीं है। हालांकि इसमें सक्सेस रेशियो के चांसेस कम होते हैं, पर कोशिश की जा सकती है। और अगर कोई आपके इसमें रेट बढ़ा रहा है, तो आप जानबूझ के उसके रिलेटेड स्क्रैप में भी आप रेट बढ़ाएं। इससे ये होगा कि भैया तूने मेरी मारी है, मैं तेरी भी मारूंगा, और इससे आगे चल के भविष्य में वो आपको समझ पाएगा। और आगे अगर किसी कारणवश आप दोनों एक साथ टकराते हैं किसी बिडिंग में, तो वह आपके आड़े नहीं जाएगा। तो इस बात का आप ख्याल रखिए। उम्मीद करता हूं मैंने टेंडर और ऑक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को कवर किया होगा। फिर भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न होगा इस विषय से रिलेटेड, स्क्रैप से रिलेटेड, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप एमएस ट्रेडर्स के साथ उद्योग, व्यवहार, बिजनेस करना चाहते हैं, तो भी आप एमएस ट्रेडर्स को अप्रोच कर सकते हैं। एमएस ट्रेडर्स के दरवाजे सदैव आपके लिए खुले हैं। मैं आपका भाई मोहनीश इब्ने आजम आपसे इजाजत चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।